Hi everyone. So today we are going to start with chapter number 4. The name of the chapter is rat trap. So if I break this word into two parts, which is rat and trap, so you can understand that anything that is used to trap the rats. So are we going to read about this rat, how to trap a rat, or how to, are we going to learn about the procedures of this? No. अब यहाँ पे जो ट्रैप है इसका एक बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है। यहाँ पे इस ट्रैप को इन्होंने वर्ल्ड के थ्रू रेफर करा है। और ये ट्रैप किसी एनिमल के लिए नहीं, बट ये एक ह्यूमन ट्रैप के बारे में बात करेंगे। सो वील स्टार्ट द चैप्टर रियली क्विक टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस ऑल अबाउट। Once upon a time there was a man who went around selling small rat traps of wire. तो यहाँ पे स्टार्टिंग में स्टोरी में किसी एक ऐसे मैन की बात हो रही है जिसको आगे हमने वेगाबॉन्ड भी बोला है। वेगाबॉन्ड का मतलब होता है ट्रैप, वॉन्डरर एक तरीके से। अब वॉन्डरर मतलब जिसका कोई एम नहीं होता, जिसका कोई घर नहीं होता, विदाउट हाउस, और वो ऐसे घूम रहा है नोमैड की तरह, जिसका कोई घर नहीं है। तो एक ऐसा नोमैड था जो रैट ट्रैप्स बेचता था लोगों के लिए। और वो ये रैट ट्रैप कैसे बनाता था? ही मेड देम हिमसेल्फ एट ऑड मोमेंट्स फ्रॉम द मटेरियल ही गॉट बाय बेगिंग इन द स्टोर्स और बिग फार्म। तो जब वो स्टोर्स या बिग फार्म के बाहर जब भीख मांगता था लोगों से, तो वो उसको कुछ ना कुछ सामान देते थे या पैसे देते थे। तो जो मटेरियल उसको वहां से मिलता था उससे वो ट्रैप बनाता था और फिर वो लोगों को बेचता था। बट इवन सो द बिजनेस वाज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल। अब आप समझ सकते हो कि बहुत छोटा सा बिजनेस है रैट ट्रैप बेचना। अब रैट ट्रैप से भी बहुत एडवांस चीजें होंगी लोगों के पास, तो वो रैट ट्रैप क्यों खरीदेंगे? तो ये बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं था, वो उससे बहुत ज्यादा पैसे नहीं कमा पा रहा था। सो ही हैड टू रिजॉर्ट। रिजॉर्ट का मतलब होता है डू समथिंग फोर्सफुली, मतलब कुछ मजबूरी में काम करना, राइट? टू बोथ बेगिंग एंड पेटी थीवरी। पेटी का मतलब होता है स्मॉल। तो उसने क्या शुरू करा, क्योंकि ये बिजनेस उसका जो था बहुत प्रॉफिटेबल नहीं था, वो भीख भी मांगता था, बेगिंग भी करता था, और छोटी मोटी चोरी करनी भी उसने शुरू कर दी थी। टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, इसका मतलब है सर्वाइवल के लिए, क्योंकि उसको पैसे चाहिए थे, खाना भी चाहिए था। इवन सो हिज क्लोथ्स वर इन रैग। रैग का मतलब होता है टॉर्न क्लोथ्स, फटे हुए कपड़े। अब उसका अपीयरेंस बता रहे हैं कि उसके कपड़े कैसे थे, फटे हुए थे। चीक्स वर sunken, बहुत ड्राई उसकी स्किन थी। एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आईज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हंगर ग्लीम इन हिज पॉइंट इन हिज आईज का मतलब है वो मलन्यूट्रिशन बच्चा था एक तरीके से। मलन्यूट्रिशन मतलब जिसने बिल्कुल भी, ही वाज नॉट अ किड, ही वाज अ मैन, ग्रोन अप मैन। तो यहाँ पे मलन्यूट्रिशन से मतलब क्या है कि वो इतना ज्यादा भूखा था, या उसको इतने कम पैसे मिलते थे, इतना कम खाना मिलता था कि आप उसकी आंखों से देख के बता सकते हो कि वो कितना भूखा है। वो हंगर उसकी आंखों में दिखती थी। नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनस, मोनोटोनस का मतलब होता है डल, कैन appear to such a vagabond who plods का मतलब होता है live along the road left to his own meditations। अब यहाँ पे आप एक बात समझो, मेडिटेशन का मतलब है अपने थॉट्स। अब यहाँ पे एक तरीके से ये कि सोचने वाली बात है कि एक ऐसे इंसान के लिए जो कि एक रोड के कॉर्नर पे बैठा रहता है और अपने ही कुछ थॉट्स पे सोचता रहता है, उसके पास कोई बात करने के लिए नहीं है, उसकी लाइफ कितनी डल और बोरिंग होगी। बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट। लाइन ऑफ थॉट का मतलब कुछ आइडिया उसके दिमाग में आया ऐसा जो थोड़ा सा अनयूजुअल था, which really seemed to him entertaining, और वो आइडिया सुनकर उसको बड़ा एंटरटेनिंग लगा। He had naturally been thinking of his rat traps when suddenly he was struck by the idea that the whole world around him, the whole world with its land and seas, its cities and villages was nothing but a big rat trap। अब उसने क्या सोचा कि भाई जो ये दुनिया है पूरी, ये भी तो एक रैट ट्रैप ही है। ये भी तो लोगों को ट्रैप करती है, पीपल को ट्रैप करती है। कैसे? It had never existed for any other person than to set bait। bait का मतलब यहाँ पे एक तरीके से आप कह सकते हो greed, ऐसा कोई चीज जिससे इंसान लालची बने। It offered riches and joys, shelter and food, heat and clothing, exactly as the rat trap offered cheese and pork। And as soon as anyone let himself be tempted, tempted का मतलब attracted, to touch the bait, it closed on him and then everything came to an end। अब पहले हम एक रैट का एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ये रैट ट्रैप है, इसमें चीज है और पोर्क होता है मीट ऑफ अ पिग, ठीक है? अब उसने इसमें चीज और पिग के पीस लगा दिए तो रैट नेचुरली अट्रैक्ट होगा, क्योंकि भाई उसको खाना खाना है। अब जब वो इस चीज के लालच में आगे बढ़ेगा, उसको चीज तो मिल जाएगा, लेकिन अब वो किसमें फंस चुका है? एक ट्रैप। और इस ट्रैप से अब उसकी लाइफ एंड होने वाली है। अब वो उस ट्रैप से बाहर कभी नहीं आ पाएगा। सिमिलरली जहां मैंने यहाँ बात करी थी कि ये जो दुनिया है ये भी हमारे लिए एक रेड ट्रैप है, क्योंकि ये भी हमें क्या ऑफर करती है? रिचेस, पैसा, जॉय, खुशियां, शेल्टर, फूड।
और जो लोग बहुत इन सब चीजों में फंस जाते हैं वो इस ट्रैप में फंस जाते हैं और वो उससे कभी नहीं निकल पाते। द वर्ल्ड had of course never been very kind to him। अब आप समझ सकते हो क्योंकि वो रैट रैट था तो वर्ल्ड बहुत ज्यादा उसके लिए काइंड नहीं था। अगर काइंड होता तो शायद आज वो किसी के साथ रह रहा होता, उसको कोई घर ऑफर करता, बट लोग उसके साथ बहुत ज्यादा अनकाइंड थे। सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय। अनवांटेड का मतलब यहाँ पे होता है अनयूजुअल। टू थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे, इल मतलब जब वो बार बार लोगों के लिए सोच रहा था कि भाई ये लोग भी तो फंसे हुए हैं, ये भी तो एक रैट ट्रैप में फंसे हैं, तो एक तरीके से उनके नेगेटिवली सोच रहा था। उसको ऐसा लग रहा था कि दुनिया तो एक जाल में फंसी हुई है, बस मैं ही फ्री हूँ। तो ये लोग जो मेरे साथ इतना काइंड बिहेव नहीं करते, ये तो खुद फंसे हुए हैं। तो उनके नेगेटिव सोच के उसको बहुत ज्यादा अनवांटेड जॉय मिल रहा था, मतलब एक अनयूजुअल खुशी जिसका कोई रीजन नहीं था। It became a cherished pastime of his during many dreary plottings to think of people he knew who had let themselves be caught in the dangerous snare. Snare मतलब यहाँ पे एक तरीके से सर्कल, मतलब ग्रीड का सर्कल। एंड ऑफ अदर्स हु वर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द पेट, मतलब वो ये चीज सोच के बस खुश होता रहता था कि लोग इस सर्कल में घूमते जा रहे हैं और वो इसी चीज को सोच के सड़क के किनारे बैठ के खुश होता रहता। वन डार्क इवनिंग एज ही वाज ट्रजिंग, अब ट्रजिंग का मतलब होता है मूविंग विद डिफिकल्टी, ठीक है, थोड़ा सा जैसे आपका एक अनप्लेजेंट वॉक होता है। अलोंग द रोड ही कॉट साइट, साइट मतलब देखना, ऑफ अ लिटिल ग्रे कॉटेज बाय द रोड साइड। अब एक दिन जैसे वो एक वॉन्डरर था, मैंने आपको बताया वो कहीं भी घूमता रहता था, तो एक दिन उसने कॉटेज देखा ग्रे कलर का जो कि रोड के साइड पे। एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट। तो उस दिन रात, उस पर्टिकुलर रात के लिए उसने रिक्वेस्ट करी उस कॉटेज में जो था कि भाई आज रात मुझे आप सोने दो और मैं कल सुबह चला जाऊंगा। Nor was he refused, और उसको मना नहीं करा। Instead of the sour faces which ordinarily met him, अब यहाँ पे sour face का मतलब क्या है? Bad people। मतलब अभी तक वो जहां भी जाता था उसको बुरे लोग मिलते थे, उसकी बात नहीं मानते थे, उसको रिजेक्ट करते थे। द ओनर हु वाज एन ओल्ड मैन, अब उस कॉटेज के अंदर एक ओल्ड मैन था जो कि ओनर था, जिसकी वाइफ नहीं थी, विदाउट वाइफ और चाइल्ड, वाज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू हिज इन हिज लोनलीनेस। अब भाई उसकी देखो, ओल्ड मैन की ना तो वाइफ थी ना तो कोई बच्चा था, तो उसने बड़े ही अच्छे से उसका वेलकम करा, इस नोमैड का, इस वॉन्डरर का, इसका पेडलर का उसको वेलकम करा कि भाई आओ, मैं भी अकेला हूँ, हम अच्छे से बात कर सकते हैं। इमिडिएटली ही पुट द पॉरेज पॉट ऑन द फायर एंड गेव हिम सपर, तो मतलब जो एक डिनर तरीके से आप कह सकते हो इवनिंग मील थी, उसने उसको सर्व करी, उसने उसे पॉरेज सर्व करा। देन ही कार्व्ड ऑफ, कार्व का मतलब होता है कट करना, of such a big slice from his tobacco roll that it was enough for both the stranger's pipe and his own। आप कह सकते हो कि kind of smoking। Finally he got an old pack of cards and played Jollies with his guest until bedtime। अब उसने सबसे पहले क्या करा, उसने उसको पॉलिश दिया, उसके बाद टोबैको रोल्स उन्होंने स्मोक करा और उसके बाद उसने गेम खेला। तो एक अच्छी सी कंपेनियनशिप उसको मिल गई। द ओल्ड मैन वाज एज जनरस विद हिज कॉन्फिडेंसेस, कॉन्फिडेंस मतलब सीक्रेट, एज विथ हिज पॉरेज एंड टोबैको, मतलब जितनी कंफर्टेबली उसने अपना पॉरेज और टोबैको उसको दे दिया था, उतना ही जनरस था वो अपने सीक्रेट बताने में, मतलब बहुत ही जनरस पर्सन था वो, कोई फिल्टर नहीं लगा रहा था। The guest was informed at once that in his days of prosperity his host had been a crofter at Ramjo Iron Works and had worked on the land। तो अब ये बताता है कि ये एक आयरन वर्क, एक आयरन मिल थी, उसमें काम करता था रैमजो आयरन वर्क में, जो ये ओल्ड मैन है, जब ये बहुत ज्यादा प्रोस्पेरिटी पे था, जब उसको बहुत सारे पैसे थे, तो इसने अपना सीक्रेट बता दिया कि भाई एक टाइम पे मैं इस आयरन मिल में काम करता था। नाउ दैट ही वाज नो लॉन्गर एबल टू डू लेबर, इट वाज हिज काउ व्हिच सपोर्टेड हिम। अब क्योंकि भाई वो ज्यादा काम नहीं कर सकता, ओल्ड मैन हो चुका है, तो वो किसी आयरन मिल में काम नहीं कर सकता, अब वो अपनी काउ के थ्रू अपनी अर्निंग को, सर्वाइवल को देखता है, उसका मिल्क बेचकर। यस दैट बॉसी वाज एक्स्ट्रॉर्डिनरी, यहाँ पे जो बॉसी की बात करी गई है वो काऊ के बारे में है कि काऊ भी बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी थी। शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड 30 क्रोनर इन पेमेंट। ठीक है, यहाँ पे क्रोनर जो होती है वो करेंसी है, जैसे हम डॉलर यूज करते हैं, रुपए यूज करते हैं, ऐसे क्रोनर इज अ करेंसी। तो वो ये बताता है कि पहले तो मैं एक आयरन मिल में काम करता था, तब मुझे काफी अच्छा पैसा मिलता था, लेकिन अभी भी क्योंकि मैं ओल्ड हो गया हूँ, मेरे पास ज्यादा पैसे कमाने का ऑप्शन नहीं है, तो मैं अपनी काऊ के थ्रू, क्रीमरी यहाँ पे है एक तरीके से आप समझ सकते हो ऐसी प्लेस जो, ये क्रीमरी जो है, जो उसके मिल्क से चीज, बटर, क्रीम एक्सेट्रा निकालती है, तो वो उस क्रीमरी को मिल्क देके आता है, और ये जो उसकी काव है ये हर दिन अपना जो है सेम निकालती है मिल्क, ठीक है, और वो उस मिल्क को पैसे से बेचता है, और वो नरेटर को ये बता भी देता है, यहाँ पे जो ओल्ड मैन है,
ओल्ड मैन जो है वो उस पेडलर को बताता है कि मुझे लास्ट मंथ उसी दूध से जो मेरे काऊ ने दिया है मुझे 30 मिले थे. द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस. So the old man got up and went to the window. अब incredulous का मतलब यहाँ पे है impossible to believe, आप कह सकते हो कि मतलब उसको एक तरीके से ना विश्वास नहीं हो रहा था. और ये किसने सोचा? ये ओल्ड मैन ने सोचा कि शायद इसको मेरी बात का भरोसा नहीं हो रहा है. तो उसने भरोसा दिलाने के लिए क्या करा? The old man got up and went to the window, took down a leather pouch which hung on a nail in every window frame, and picked out 3 wrinkled 10 kroner bills. These he had up before the eyes of his guest, noddingly, knowing, and then stuffed them back into the pouch. तो वो क्या करता है? वो विंडो पे जाता है, वहां पे कुछ फ्रेम लगे होते हैं, फ्रेम के पीछे एक नेल लगी होती है, उस नेल पे कुछ लेदर पाउच लगे होते हैं. तो उस लेदर पाउच में से पूरे 10 क्रोनर निकालता है, और वो रिंकल नोट होते हैं, मतलब उलझे मुलझे होते हैं, बहुत ज्यादा प्रॉपरली नहीं रखे होते हैं. अब यहाँ पे एक बात सोचने की ये है कि क्या उसको ये चीज करनी चाहिए थी? आप अपने घर में एक ऐसे अननोन पर्सन को घर पे बुलाते हो, और उसी के सामने आप एक ऐसी जगह दिखा रहे हो जहाँ पे आपका सारा पैसा रखा हुआ है. कल को हो सकता है वो आपका पैसा चुरा ले. तो ये जो एक्ट है ये दिखाता है कि जो ओल्ड मैन था वो बहुत ज्यादा जनरस था. उसको ये नहीं था कि वो किसी पे भरोसा नहीं करेगा, वो सब पे भरोसा करता था, जो उसके लिए आगे बहुत गलत प्रूव होने वाला है. The next day, both men got up in good season. Good season मतलब in the morning. Good season को यहाँ पे हम मॉर्निंग की बात कर रहे हैं. The crofter was in a hurry to milk his cow. तो आप यहाँ पे crofter को farmer भी कह सकते हो एक तरीके से. ठीक है. अब वो उसको जल्दी थी कि उसे काउ से मिल निकालना था. And the other man probably thought he should not stay in bed when the head of the house had gotten up. अब यहाँ पे जो ये पेडलर है, जो ये वेगाबॉन्ड है, ये तो नहीं उठना चाहता था, लेकिन क्योंकि इस घर का होस्ट उठ गया था तो अगर वो सोता रहता तो अच्छा नहीं लगता, इसकी वजह से वो भी उठ गया. दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम. अब भाई उसको वहां रुकना तो था नहीं, उसने जैसा कमिट करा था कि मैं एक रात रुकूंगा और मैं नेक्स्ट मॉर्निंग चला जाऊंगा. तो दोनों एक टाइम पे ही निकलते हैं. द क्रॉफ्टर लॉक द डोर एंड पुट द की इन हिज पॉकेट. द मैन विद द रैट ट्रैप सेड गुड बाय एंड थैंक यू, एंड देयर अपॉन ईच वेंट हिज ओन वे. अब भाई जो वुडमैन होता है वो अपना घर लॉक करके चाबी रखता है, और दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं. बट हाफ एन आवर लेटर द रैट ट्रैप पैडलर. अब हम जहां पे भी पैडलर बोलेंगे, यू विल हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट इज वी आर टॉकिंग अबाउट द मैन हु वाज सेलिंग द रैट ट्रैप्स. ठीक है, तो हम यहाँ पेडलर, आप उसको पेडलर से रिकॉग्नाइज करेंगे. स्टूड अगेन बिफोर द डोर. जब वो दोनों निकल गए उसके 30 मिनट बाद वो फिर उस घर में आया. ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन, ही ओनली वेंट अप टू द विंडो, स्मैश्ड मतलब तोड़ना, कि चीज को ब्रेक करना. स्मैश अ पेन, stuck in his hand, and got hold of the pouch with the 30 kroner. He took the money and thrust it into his pocket. Thrust का मतलब होता है एकदम घुसा देना, किसी चीज को फिल कर देना. Then he hung the leather pouch very carefully back in his place and went away. अब उसने क्या करा? as I was telling you previously, जैसे ही उसने देखा कि 30 मिनट्स हो गए, वो वापस से उस घर पे आया, उसने अंदर घुसने की कोशिश नहीं करी, उसने सीधे विंडो के शीशे को तोड़ा, वहां से वो लेदर पाउच उठाया, 30 kroner लिए और वहां से निकल गया. मतलब 30 kroner उसने पा लिए. यहीं से स्टोरी स्टार्ट होगी. जो उसने अभी 30 kroner चुराए हैं, ये इसके लिए एक रैट ट्रैप का काम करेंगे. अब इसने खुद को फंसा लिया. कैसे फंसाया? दैट वी आर गोइंग टू रीड. As he walked along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness. मतलब जब उसके पॉकेट में वो 30 kroners थे, तो वो काफी प्लीज था कि जैसे मैंने तो बहुत चालाकी कर ली. He realized, of course, that at first he dared not continue on the public highway, but most turn of the road into the woods. अब उसका पहला एम क्या था? कि वो उस जगह से पब्लिक हाईवे को ना यूज करे, क्योंकि पब्लिक हाईवे एक ऐसी रास्ता है जो सब यूज करते हैं. हो सकता है वो ओल्ड मैन भी वापस आ गया हो, उसने देखा हो कि भाई मेरे तो रूम से पैसे चोरी हो गए हैं, और उसने किसी शेरिफ को या फिर खुद ही भाग के आ गया हो, तो वो भी वो यही पब्लिक हाईवे यूज करेगा. इसलिए क्योंकि उसने चोरी करी थी पेडलर ने, उसने सोचा कि मैं इस पब्लिक हाईवे पे जाने का डेयर नहीं करता हूँ, रादर मैं जंगल से कहीं निकल जाता हूँ. मैं किसी वुड्स का मतलब यहाँ पे है फॉरेस्ट. वुड इज हियर फॉरेस्ट. ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर दिस कॉज्ड हिम नो डिफिकल्टी. अब शुरू के कुछ टाइम तो उसको कोई डिफिकल्टी नहीं हुई. Later in the day it became worse, for it was big and confusing forest which he had gotten into. He tried to be sure to walk in a different direction, but the path twisted back and forth so strangely. He walked and walked without coming to the end of the wood, and finally he realized that he had only been walking around in the same part of the forest. जैसे मैंने आपको बताया था, अब उसको रैट ट्रैप समझ में आने लगा. पैसे चोरी करके उसने बचने के लिए एक शॉर्टकट यूज करा. शॉर्टकट उसका फॉरेस्ट था. वो फॉरेस्ट में घुस गया.
लेकिन अब क्योंकि भाई फॉरेस्ट का कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन तो है नहीं, वहां पे कोई ऐसा रास्ता मेंशन तो होता नहीं है, तो वहां पे वो खो जाता है, भटक जाता है। अब जितनी बार वो घूमता 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 रहता है, वो एक पॉइंट पे रियलाइज करता है कि वो जहां से शुरू करता है वो वहीं उस जगह पे वापस आ जाता है। अब क्योंकि ज्यादा टाइम हो रहा है, पहले घंटे वो चला उसको इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई, बट अब उसका बहुत चलना हो रहा है और सेम ही एरिया में वो बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है। All at once, he recalled his thoughts about the world and the rat trap. Now his own turn had come. He had let himself be fooled by a bait and had been caught. अब उसको समझ में आता है कि यहाँ पे उसके लिए बेट क्या था, 30 क्रोनर्स। इन 30 क्रोनर्स ने उसको रैट ट्रैप में फंसा लिया। The whole forest with its trunks and branches, its thickets and fallen logs. thickets भी आप कह सकते हो woods, मतलब जो branches होती हैं उनके लिए। Closed in upon him like an impenetrable prison from which he could never escape. अब impenetrable prison का मतलब क्या है यहाँ पे, नो एस्केप, है ना। अब वो ये कह रहा है कि वो एक ऐसे प्रिजन में जाके घुस गया, अब ये फॉरेस्ट उसके लिए ऐसा प्रिजन है जहां से उसका एस्केप मुश्किल है, वो निकल ही नहीं सकता। इट वॉज लेट इन दिसंबर, डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट। डार्कनेस डिसेंड कर रही थी, मतलब अंधेरा हो रहा था। डिसेंडिंग का मतलब यहाँ पे है कि फॉरेस्ट में ज्यादा ज्यादा अंधेरा हो रहा था, क्योंकि दिसंबर का टाइम था। This increased the danger and increased also his gloom and despair. अब यहाँ पे gloom जो है ना, वो उसकी सैडनेस के बारे में बात करी गई है ना, और डिस्पेयर का मतलब ये है वो बहुत दुखी था। फाइनली ही सॉ नो वे आउट एंड ही सैंक डाउन। सैंक डाउन का मतलब बैठ जाना, और बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड था। ऑन द ग्राउंड टायर्ड टू डेथ, थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम। अब आपको सोचो, क्योंकि वो भी एक तरीके से बहुत ज्यादा यंग तो था नहीं, बार बार घूमते 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 घूमते, दिसंबर का टाइम था, अंधेरा होता जा रहा था, उसको डर भी लग रहा था, फिजिकली मेंटली इमोशनली वो बहुत ज्यादा थक गया था। तो जब वो थक जाता है तो वो एक पेड़ के नीचे आके बैठता है, और वो बिल्कुल गिव अप कर देता है कि शायद अब मैं यहीं पे भूखा प्यासा मर जाऊंगा, इससे आगे मैं नहीं जा पाऊंगा। बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, ही हर्ड अ साउंड, अ हार्ड रेगुलर थंपिंग। थंपिंग मतलब जब हम किसी चीज को मारते हैं, साउंड ऑफ हिटिंग समथिंग। जब आप किसी चीज को मारते हो, मतलब जैसे आप मान लो कोई आपके पास कोई मेटल है और आप उससे हैमर से उसको मार रहे हो, तो वो थंपिंग की आवाज को सुनाई दी। जैसे वो अपना कान ग्राउंड पे रखता है लेटने के लिए, उसको एक आवाज आती है। देयर वॉज नो डाउट एज टू वॉट दैट वॉज, ही रेज्ड हिमसेल्फ, दोज आर द हैमर स्ट्रोक्स फ्रॉम एन आयरन मिल। अब वो बहुत जल्दी इस बात को समझ गया कि भाई यहाँ पे हैमर की स्ट्रोक्स है, ये हैमर से मारा जा रहा है किसी चीज को, और पक्की बात है कि एक आयरन मिल यहाँ पे है। There must be people nearby. He summoned all his strength. Summoned का मतलब होता है कलेक्ट करना, मतलब उसने अपनी पूरी स्ट्रेंथ फिर से कलेक्ट करी, got up, उठा, and staggered in the direction of the sound. Staggered का मतलब है unpleasant walk, क्योंकि वो थका हुआ था, तो वो बहुत ज्यादा प्रॉपरली वॉक नहीं कर पा रहा था, बहुत ही अनप्लेजेंट वॉक के साथ वो उस डायरेक्शन में आगे बढ़ा। The iron work which are now closed down were not so long ago. अब ये वही आयरन वर्क है जहां पे वो ओल्ड मैन जो उसको मिला था, जिसके से उसने 30 क्रोने चुराए थे, वो इसी आयरन वर्क में काम करता था एक टाइम पे। A large plant with smelter, rolling mill and forge. अब ये कह रहे हैं कि आयरन वर्क जो है इसको 3 पार्ट में बांटा गया था। एक पोर्शन था स्मेल्टर, दूसरा था रोलिंग, और तीसरा था फोर्ज। फोर्ज बेसिकली वो पार्ट था जहाँ पे फर्नेस में हम फाइनल फिनिशिंग देते थे किसी भी मेटल को। In the summertime, long lines of heavily loaded barges and scows skilled down the canal, which led to a large inland lake. And in the wintertime, the roads near the mill were black from all the coal dust which sifted. Sifted का मतलब होता है वो, मतलब गिरना, निकल जाना, from the big charcoal crates. अब जब ये सब इतना काम होता था कि आप एक फर्नेस रख रहे हो, उसमें आप जला रहे हो, आप उसमें मेटल को शेप दे रहे हो, मेटल को तोड़ रहे हो, फायर का जहाँ पे काम हो रहा है वहां पे स्मोक तो होगी, तो बहुत ज्यादा स्मोक निकलता था, जिसकी वजह से वहां पे फैक्ट्री के पास में एक रिवर साइड एक तरीके से पानी था, जो कि पानी काफी पल्यूट होता था इस आयरन मिल की वजह से। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग इवनिंग्स जस्ट बिफोर क्रिसमस, द मास्टर स्मिथ मतलब जो मेन स्मिथ है वहां पे, आयरन स्मिथ, मेन जो एक तरीके से कहते हैं लीडर है, ठीक है, एंड हिज हेल्पर सेट इन द डार्क फोर्ज नियर द फर्नेस वेटिंग फॉर द पिग आयरन। पिग आयरन का मतलब होता है रॉ आयरन। अभी तो ये आयरन रॉ है, और इसको ये फर्नेस में प्रॉपरली ठीक करेंगे, मतलब उसको एक शेप देंगे, विच हैड बीन पुट इन द फायर टू बी रेडी टू पुट ऑन द एनविल, और एनविल में फाइनल शेपिंग दी जाती है। तो उस दिन क्या हुआ कि वो एक फर्नेस के पास बैठे हुए थे, जो मेन आयरन स्मिथ था और उसका एक हेल्पर असिस्टेंट, वो दोनों एक पिग आयरन का वेट कर रहे थे कि कब वो आए, कब इसे फर्नेस में डालें, और फिर उसको प्रॉपर शेप दी जाए एनविल के थ्रू।
एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम गॉट, अब यहाँ पे एवरी नाउ एंड देन का मतलब है कि ये कस्टम था, ओकेजनली, मतलब, है ना, ऐसा नहीं है कि हर बार, मतलब ज्यादातर बार वो क्या करते थे, वन ऑफ देम गॉट अप टू स्टिर द ग्लोइंग मास विथ लॉन्ग आयरन बार, रिटर्निंग इन अ फ्यू मोमेंट्स, ड्रिपिंग फ्रॉम पर्सपायरेशन, पर्सपायरेशन का मतलब यहाँ पे है स्वेट, पसीना। Though, as was the custom, he wore nothing but a long shirt and a pair of wooden shoes. अब यहाँ पे हम दो लोगों की बात कर रहे थे, एक तो आयरन स्मिथ और उसका असिस्टेंट। तो दोनों एक टाइम पे फर्नेस में नहीं जाते थे वो, क्योंकि वहां पे बहुत गर्मी थी। आप समझ सकते हो कितना बड़ा फर्नेस जिसमें इतनी ज्यादा गर्म वेव्स आ रही हो, हीट आ रही हो, तो स्टीम फील हो रही हो, तो वहां पे एक एक करके जाते थे। और फिर पहले वो जाता था, फिर उसका असिस्टेंट जाता था। और क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती थी, जब एक गर्मी में बैठा है तो एक कम नॉर्मल या कूल टेम्परेचर में बैठता था। और एज अ कस्टम वो क्या पहनते थे, वो एक लॉन्ग शर्ट पहनते थे और वुडन शूज, ये दोनों का ड्रेस कोड था। All the time there were many sounds to be heard in the forge. The big bellows groaned and the burning coal cracked. The fire boy shoveled charcoal into the maw of the furnace. Maw का मतलब यहाँ पे mouth. And with a great deal of clatter. Outside roared the waterfall and a sharp north wind whipped the rain against the brick roof. तो मतलब ये इतना important नहीं है आपके लिए, बस ये किस किस तरह की आवाजें वहां पे सुनने को आती थी, क्योंकि भाई फर्नेस भी है तो आयरन उठाने की, रखने की, हथौड़ा मारने की, बाहर एक रिवर थी उसकी, तो इस तरीके की चीजें आती रहती थी। और ये फायर बॉय का क्या काम था यहाँ पे, फायर बॉय जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है आपको, वो मेक श्योर करता था कि फर्नेस में फायर है। ऐसा तो नहीं है कि फर्नेस में फायर ही खत्म होता है। It was probably on account of all this noise that the blacksmith did not notice that the man had opened the gate and entered the forge until he stood clubbed to the furnace. अब होता क्या है, इतने सारे शोर शराबे में जो वहां पे मेन स्मिथ होता है, जिसको हम ब्लैक स्मिथ भी बोल रहे हैं, उसको नहीं पता लगता कि ये पेडलर जो अभी पेड़ से उठ के आया है वो इस फर्नेस के पास पहुंच जाता है। पहले वो इस आयरन मिल में एंटर करता है और उसकी चलने की आवाज इस मेन स्मिथ को नहीं आती। Surely it was nothing unusual for poor vagabonds without any better shelter for the night to be attracted to the forge by the glow of night, which escaped through the sooty plains, and to come in to warm themselves in front of the fire. अब वो ये कह रहे हैं कि ये कोई अनयूजुअल बात नहीं है, ये बहुत कॉमन बात है। आप सोचो अगर आप होते उस वेगाबॉन्ड की जगह, विंटर का टाइम होता, दिसंबर का टाइम होता, तो आप भी चाहते कि आप उस आयरन मिल में जाओ जहाँ पे फायर हो। दिसंबर में तो हमें फायर की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये कोई बहुत अनयूजुअल बात नहीं थी। एक स्टे के लिए वो उस आयरन में चला गया क्योंकि उसको गर्मी चाहिए थी। द ब्लैकस्मिथ glanced only casually and indifferently at the intruder. यहाँ पे उसको इंट्रूडर इसलिए बोला गया है क्योंकि उसने परमिशन ली थी आने की, उसने अपना आने का अब नहीं बताया था। एक तरीके से वो एक स्ट्रेंजर है। जैसे कभी चोर को हम इंट्रूडर कहते हैं क्योंकि वो हमारे घर में बिना परमिशन के घुसते हैं, उनकी कोई आइडेंटिटी हमें पता नहीं होती है। इसलिए यहाँ पे पेडलर जो है वो एक इंट्रूडर है। He looked the way people of his type usually did, with a long beard, dirty, ragged, and with a bunch of rat traps dangling on his chest. Dangling का मतलब है hanging. अब ये उसका अपीयरेंस है कि लंबी लंबी दाढ़ी थी उसकी, बहुत गंदा था, नहाता था कभी नहीं नहाता था, कपड़े फटे हुए थे और उसके पास कुछ रैट ट्रैप्स थे जो उसके बॉडी में टंगे हुए थे। ये ऐसी अपीयरेंस किसने देखी, ब्लैक स्मिथ ने देखी जब वो फर्नेस के पास आया। He asked permission to say, and the master blacksmith nodded a haughty consent. Nodded a haughty consent मतलब, nod करना मतलब मानना, consent मतलब ये होता है मानना, लेकिन haughty का मतलब होता है disapproval, मतलब बहुत ज्यादा खुशी से नहीं, बहुत बुरे मन से उसने बोला। Without honoring him with a single word, और उसने उससे कुछ भी नहीं पूछा कि आप कौन हो, कहाँ पे रहते हो, क्यों आप यहाँ पे आ जाए हो, कुछ नहीं, बस बोला आपको रुकना है आप रुक जाओ। द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग। यहाँ पे ट्रैम्प हम पेडलर की बात ही कर रहे हैं, तो ट्रैम्प ने भी कुछ नहीं बोला। ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक बट टू वार्म हिमसेल्फ, क्योंकि वो वहां पे बात करने आया ही नहीं था, वो तो वहां पे आराम करने आया था। इन दोज डेज द रामो आयरन मिल वाज ओन्ड बाय अ वेरी प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट का मतलब होता है मेन या इंपॉर्टेंट, आयरन मास्टर whose greatest ambition was to ship out good iron to the market. He watched both night and day to see that the work was done as well as possible, and at this very moment he came into the forge on one of his nightly rounds of inspection. अब यहाँ पे हमने क्या बात करी, सबसे पहले यहाँ पे था हमारा मेन ब्लैकस्मिथ, ठीक है, वो अपने असिस्टेंट के साथ काम करता था फर्नेस के पास। अब इस आयरन मिल का ओनर जो था, आयरन मास्टर, वो डे और नाइट आता था अपनी आयरन मिल को देखने, इंस्पेक्शन, उसका इंस्पेक्शन होता था। अब उसके इंस्पेक्शन में क्या मतलब था, क्योंकि उसका एक एम्बिशन था। एम्बिशन क्या था कि वो बहुत अच्छी आयरन बनाना चाहता था और वो ज्यादा ज्यादा मार्केट में सेल करना चाहता था। तो वो आयरन ढंग से बन रही है, काम ढंग से हो रहा है नहीं, इसके लिए वो इंस्पेक्शन पे आता था सुबह और शाम को।
Naturally, the first thing he saw was the tall ragamuffin. Ragamuffin का मतलब यहाँ पे यही है कि जो बिल्कुल लंबी लंबी दाढ़ी और लंबे लंबे बालों वाला था. Who had eased his way. Eased his way मतलब अब वो कंफर्टेबल हो गया था. जो पैडलर था, जब वो आयरन मिल में आया, फर्नेस के पास आया, तो वो उसके लिए नई जगह थी, बट अब वो कंफर्टेबल था. So close to the furnace that steam rose from his wet wax. Wet wax मतलब जो उसके कपड़े थे, उसमें से स्टीम निकल रही थी. ऐसा लग रहा था, वो इतना पास फर्नेस के चला गया था, ऐसा लग रहा था जैसे स्टीम उसकी खुद की बॉडी से निकल रही है. द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ. कौन सा एग्जाम्पल? ब्लैक स्मिथ ने तो कुछ बात नहीं करी थी, बट आयरन मास्टर ने उससे बात करने का सोचा. Who had hardly deigned to look at the stranger. यहाँ पे deigned एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है. deigned का मतलब होता है अपनी रिस्पेक्ट से कोई कम काम करना. तो यहाँ पे ब्लैक स्मिथ को लग रहा था कि ये तो पता नहीं कौन है, ऐसी सा यारा गैरा कोई चला आ गया है और मेरी रिस्पेक्ट अलाउ नहीं करती कि मैं उससे बात करूं. तो टेंड का मतलब होता है कि जब आप अपनी रिस्पेक्ट से छोटा काम करो, है ना. He walked close up to him, looked at him very carefully, then tore off his slouch hat to get a better view of the face. But Iron Master भी एक अच्छा था, उसने जाके चेक करा और उसने उसका जो कैप थी उसको हटाया और उसका फेस देखना चाहा. But of course it is Nils Olof, he said, how do you look? अब यहाँ पे ये निल्स कौन है? यहाँ पे जो मेल कैरेक्टर बताया गया है, ये इस आयरन मास्टर का पुराना फ्रेंड है, जो किसी टाइम पे आर्मी में काम करता था. तो अब वो इस पेडलर को अपने पुराने फ्रेंड से कंफ्यूज कर देता है कि शायद ये वो है. The man with the rat trap had never before seen the Iron Master and did not even know what his name was. अब पेडलर तो कहता है भाई मैं तो उसको जानता नहीं. वो अपने दिमाग में सोचता है कि ये कौन है आयरन मास्टर, मैंने तो आज तक इसको देखा नहीं है. लेकिन क्योंकि अब वो एक रैट ट्रैप में फंसा हुआ है, उसको कहीं ना कहीं पैसे की लग रही है. But it occurred to him that if the fine gentleman thought he was an old acquaintance, acquaintance मतलब कोई जिसको हम जानते हैं, known person, he might perhaps throw him a couple of kroner. अब देखो यहाँ पे उसकी कितनी ग्रीड थी. जो पेडलर था उसने सोचा कि भाई अगर ये मुझे अपना पुराना दोस्त मान रहा है तो मानने दो. पुराना दोस्त मान के क्या पता मुझे कुछ पैसे दे दे. 30 क्रोनर्स तो मेरे पास है ही, क्या पता है मुझे 50 दे दे, तो मेरे पास तो 80 क्रोनर हो जाएंगे. और ऐसे में ऐसे पता नहीं कितने क्रोनर ले लूं. तो वो अपनी आइडेंटिटी को नहीं बताता, झूठ बोलता है. Therefore, he did not want to undeceive. Undeceive मतलब अपनी आइडेंटिटी को रिवील करना. वो नहीं करता, वो मना कर देता है. Yes, God knows things have gone downhill with me. Downhill मतलब बैड, मतलब बुरी चीजें हो जाना. तो ये आंसर आपको पेडलर की तरफ से मिल रहा है. जब वो उससे पूछता है ना कि अरे ये तो तुम हो नील, तो वो कहता है हाँ बहुत चीजें मेरे साथ खराब हो गई. You should not have resigned from the regiment, said the Iron Master. That was a mistake. If only I had still been in the service at the time, it would never have happened. Well, now of course you will come home with me. तो वो बोलता है यहाँ पे कि तुमने आर्मी को छोड़ के, रेजिमेंट का मतलब यहाँ पे आर्मी है, कि तुमने सबसे बड़ी गलती क्या करी कि तुमने आर्मी छोड़ दी. और अगर जब तुमने आर्मी छोड़ी उस वक्त मैं होता तो ये कभी नहीं होता. बट चलो कोई बात नहीं, अब जो हुआ सो हुआ, अब तुम मेरे साथ घर चलो. To go along up the manor house and be received by the owner like an old regimental comrade. Comrade का मतलब यहाँ पे है friend. That, however, did not please the tramp. कहीं ना देखो, जब आपने चोरी करी होती है, कुछ गलत काम करा होता है ना, आप हर तरह के पॉसिबल ऑप्शन को सोचते हो. आपको डर लगता है कि क्या मैं इसके साथ जाऊं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मुझे पकड़ ले, इसको कुछ पता लग जाए मेरे बारे में. तो जब ओल्ड मैन ने सॉरी जब इसने आयरन मास्टर ने ऑफर करा पेडलर को कि चलो तुम मेरे घर चलो, उसने इनिशियली मना करा. नो आई कुडंट थिंक ऑफ इट, ही सेड लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड. वो थोड़ा अलार्म्ड हो गया कि भाई ये मुझे क्यों बुला रहा है. ही थॉट ऑफ द 30 क्रोनर. अब दिमाग में तो उसके वही था कि भाई 30 क्रोनर चल उसके पास है. टू गो अप टू द मेनर हाउस वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलंटरली इनटू द लायंस डेन. लायन डेन मतलब अपने को थ्रेट में डालना, मुसीबत में डालना. क्योंकि भाई हमें नहीं पता ना कि वो कौन है आयरन मास्टर, क्या पता उसको फॉलो कर रहा हो. तो अभी वो उसको बहुत सस्पिशियस तरीके से देख रहा है. He only wanted a chance to sleep here in the forge and then sneak away as inconspicuously as possible. Inconspicuously. I'm so sorry, I pronounced it wrong. तो sneak away का मतलब है गायब हो जाना. Run away. Sneak away का मतलब एकदम चुटकियों में गायब हो जाना. और inconspicuously का मतलब यहाँ पे ये है कि hidden, ऐसा कि वो उसको पता भी ना लगे, इस तरीके से वो निकल जाए. तो वो उसका सिर्फ एक एम था वहां पे फर्नेस के पास सोने का, कि वो एक रात सोना चाहता था और नेक्स्ट डे वो एकदम स्नीक अवे कर जाता, किसी को पता भी नहीं लगता. प्लीज डोंट थिंक दैट आई हैव सच अ फाइन होम दैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देयर. तो वो कहता है कि तुम ये मत सोचो कि मेरा घर बहुत अच्छा है और तुम उस घर में नहीं आ सकते हो. ही सेड एलिजाबेथ इज डेड एज यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड. अब यहाँ पे एलिजाबेथ जो है वो आयरन मास्टर की वाइफ है.
तो बोलता है कि मेरी वाइफ तो मर गई है, माई बॉयज आर अब्रॉड, और मेरे बच्चे जो है वो बाहर है, देर इज नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर एंड माई सेल्फ। तो उसके घर में सिर्फ उसकी बड़ी बेटी और वो रहते हैं। उसकी बड़ी बेटी का नाम एडला है, जो हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। We were just saying that it was too bad we didn't have any company for Christmas. तो वो कह रहा है कि हम आज उदास हो रहे थे कि हमारे पास कोई क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए नहीं है। Now come along with me and help us make the Christmas food disappear a little faster. Disappear a little faster मतलब कि हम जितनी देर में खाना खाएंगे, तुम हमें खाने में ज्वाइन करो ताकि वो खाना जल्दी जल्दी कंज्यूम हो जाए। But the stranger said no. But stranger ने अभी भी मना करा। And the Iron Master said that he must give in. अब आयरन मास्टर वहां से निकलने लगा। It looks as though Captain Wonsdale preferred to stay with you tonight, he said to the master blacksmith and turned on his heel. अब यहाँ पे जो वर्ड्स बोले गए हैं ये आयरन मास्टर ने बोले हैं किसको? ब्लैकस्मिथ को। कि जो कैप्टन है, अब यहाँ पे कैप्टन को किसको समझ रहा है? पेडलर को। तो यहाँ पे आयरन मास्टर जो है, आयरन मास्टर वो ब्लैकस्मिथ को बोलता है कि ये जो कैप्टन है आज शायद ये आपके साथ नाइट स्पेंड करना चाहता है, तो मैं इसको ज्यादा बॉदर नहीं करूंगा। और वो मुड़ के चला जाता है। But he laughed to himself as he went away. But वो एक छोटी सी हंसी हंसता है। And the blacksmith knew him, understood very well that he had not said his last word. अब ब्लैकस्मिथ को ये चीज बहुत अच्छे से पता थी कि वो उतनी आसानी से वहां नहीं जाएगा। वो जा रहा है तो कुछ ना कुछ उसके दिमाग में चल रहा है। It was not more than half an hour before they heard the sound of carriage wheels outside the forge. अब आधा घंटा ही हुआ था यहाँ पे आयरन मास्टर को गए हुए कि वो अचानक से कैरेज की आवाज आती है। And a new guest came in. अब यहाँ पे सिर्फ आयरन मास्टर नहीं आता, आयरन मास्टर के साथ कोई और भी होता है। But this time it was not the Iron Master. He had sent his daughter, apparently hoping that she would have better powers of persuasion. Persuasion का मतलब होता है किसी को कन्विंस करना, एक तरीके से मतलब मूव करने के लिए कन्विंस करना, यू नो। तो अब इस बार आयरन मास्टर नहीं आया था उस कैरेज में, आयरन मास्टर की डॉटर थी। और उसने डॉटर को क्यों भेजा था? क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि आयरन मास्टर खुद तो अच्छा कन्विंस नहीं कर पाता, इसलिए उसने अपनी बेटे को भेजा कि जाओ तुम उसको लेके आओ, उसके फ्रेंड को लेके आओ। शी एंडेड फॉलोइंग अ बोले, बोले यहाँ पे एक तरीके से आप कह सकते हो हेल्पर होता है। Carrying on his arm a big fur coat, she was not at all pretty, but seemed modest and quite shy. तो ये जो लड़की थी, डॉटर थी एडला, ये बहुत ज्यादा सुंदर नहीं थी, बट बहुत मॉडेस्ट थी। मॉडेस्ट का मतलब यहाँ पे होता है हम्बल, अच्छे नेचर था उसका। In the forge, everything was just as it had been earlier in the evening. The master blacksmith and his apprentice still sat on their bench, and iron and charcoal still glowed in the furnace. Stranger had stretched himself out on the floor and lay with a piece of pig iron under his head and his hat pulled down over his eyes. As soon as the young girl caught sight of him, she went up and lifted his hat. The man was evidently का मतलब होता है clearly, used to sleeping with one eye open. He jumped up abruptly मतलब awkward, and seemed to be quite frightened. तो अब हुआ क्या? जब वो डॉटर आई उसकी, तो वही सब चीजें हो रही थी जो आयरन मास्टर के आने के टाइम पे हुई थी। ब्लैकस्मिथ और अप्रेंटिस उस फोर्ज के फर्नेस के बाहर बैठे हुए थे, वेट कर रहे थे आयरन आए, आयरन को हम शेप करें, आयरन को हम हैमर करें। वो सारी आवाजें आ रही थी। और एक आयरन रॉड को लेके ये पैडलर जो था अपने सर के पीछे एक रॉड को लेके उसके ऊपर बेस बना के सो रहा था, और उसने अपनी कैप जो थी, हैट जो थी, अपने फेस पे रखी हुई थी। लेकिन उसने अपनी एक आंख खुली रखी हुई थी फिर भी, क्योंकि वो दोनों आंख बंद करके नहीं सो रहा था। तो जैसे ही वो डॉटर आती है वो उसकी हैट को उठाती है देखने के लिए, और जैसे ही वो एक आंख उसकी खुली होती है, जैसे ही वो उस लड़की को देखता है तो एकदम से घबरा जाता है कि भाई अभी तो यहाँ पे सारे मेल्स थे ना, हु इज दिस फीमेल? My name is Edla Wilmanson, said the young girl. My father came home and said that you wanted to sleep here in the forge tonight, and then I asked permission to come and bring home to us. I'm so sorry, Captain, that you are having such a hard time. अब वो एडला बोलती है कि मेरी फादर से बात हुई थी, मेरे फादर ने बताया कि कैसे एक कोइंसिडेंस से उन्होंने आपको देखा और आज आप यहाँ पे सोना चाहते हो। तो मेरे फादर और मेरी विश है कि आप हमारे साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करो, और मुझे अच्छा नहीं लगा आपको इस कंडीशन में देख के, कैप्टन। शी लुक्ड एट हिम कंपैशनेटली। अब उसको तो कंपैशन डेवलप हो रहा था, उसको तो इमोशन डेवलप हो रहा था कि भाई कहाँ ये कैप्टन था आर्मी में और कहाँ आज एक रैट ट्रैप की तरह रैट ट्रैप भेज रहा है ये। विद हर हेवी आईज, एंड देन शी नोटिस दैट द मैन वाज आफ्टर इट। अब वो ये चीज ढूंढ लेती है, समझ लेती है कि भाई ये जो पर्सन है ये डरा हुआ है कहीं ना कहीं। वो ये चीज को भाप लेती है जो आयरन मास्टर नहीं समझ पाता। Either he has stolen something or else he had escaped from jail. She thought and added quickly, you may be sure, Captain, that you will be allowed to leave just as freely as you came. Only please stay with us over Christmas Eve. तो वो उसको बिलीव दिलाती है, उसको फेथ दिलाती है, क्योंकि उसको लगता है कि कहीं ना कहीं इस पर्सन ने कुछ गलत काम करा है, इसलिए ये आने से डर रहा है। तो वो बहुत क्लियरली बोलती है कि आपको डरने की जरूरत नहीं है,
मैं आपको कन्वीनियंटली आपके घर भेज दूंगी जैसे आप आए थे, बस हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ ही क्रिसमस इवनिंग को सेलिब्रेट कर लो, क्योंकि मैं और मेरे फादर अकेले रहते हैं। He said this in such a friendly manner that the rat trap paddler must have felt confidence in her. It would never have occurred to me that you would bother me with yourself, miss, he said. I will come at once. अब वो कहता है कि मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे लिए ऐसा कर सकती हो, कि तुम मुझे मतलब मुझे लेके अपने घर पे जाओगी। He accepted the fur coat. अब ये fur coat किसके पास था? जो वॉले आया था उसके साथ, लड़की के साथ, which the valet handed him with a deep bow, threw it over his rags, and followed the young lady out to the carriage without granting the astonished blacksmith. अब यहाँ पे ब्लैकस्मिथ एस्टोनिश क्यों था? क्योंकि उसको बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था कि आयरन मास्टर की बेटी आके इस रेड ट्रैप पेडलर को घर ले जाएगी। और रेड ट्रैप भी, ये पेडलर भी जब जा रहा था तो उसने भी उस ब्लैकस्मिथ को वापस देखने का नहीं सोचा। But while he was riding up to the manor house, he had evil forebodings. Evil foreboding मतलब उसको कुछ इंट्यूशन थी कि कुछ बुरा होने वाला है। जब वो रास्ते में था उसकी डॉटर के साथ, तो उसको कुछ इंट्यूशन थी कि कुछ बुरा होने वाला है। Why the devil did I take that fellow money? He thought. Now I'm still sitting in the trap and will never get out of it. अब उसको समझ आ गया कि उसने चोरी क्यों करी। अगर वो चोरी नहीं करता तो उतनी स्टोरी आगे बढ़ती नहीं और उसको हर जगह जाने से डर नहीं लगता। The next day was Christmas Eve, and when the Iron Master came into the dining room for breakfast, he probably thought with satisfaction of his old regimental comrade whom he had run across so unexpectedly. अब कहीं ना कहीं जो आयरन मास्टर है ये अंदर ही अंदर खुश हो रहा है, बहुत कंटेंटेड है कि किस तरीके से उसकी मुलाकात उसके पुराने फ्रेंड से हो गई। First of all, we must see to it that he gets a little flesh on his bones, he said to his daughter, who was busy at the table. And then we must see that he gets something else to do than to run around the country selling rat trap. तो उसने दो चीजें बोली अपने डॉटर को कि पहला हम क्या करते हैं, इसको कुछ खाने को देते हैं क्योंकि वो इतना भूखा है, उसकी हड्डियां दिख रही हैं, और दूसरा हम इसको कोई जॉब ऑफर करते हैं ताकि इसको ये रैट ट्रैप ना बेचना पड़े। It is queer that things have gone downhill with him as badly as that. Queer मतलब strange. अब डॉटर कहती है कि मुझे भरोसा नहीं होता कि ऐसा क्या बुरा हो गया इसके साथ कि सीधे कैप्टन से वो एक सड़क पे कूड़ा बेचने वाला बन गया, रैटरा बेचने वाला बन गया। Last night I did not think there was anything about him to show that he had been an educated man. वो कह रही है इतना क्या बुरा हो गया, लास्ट नाइट जब मैं इसके साथ बैठी थी मुझे एक बार भी नहीं लगा कि ये पर्सन एजुकेटेड है। इसकी जो हरकतें हैं, कपड़े पहनने का तरीका है, इसका जो आउटलुक है, उससे तो मुझे एजुकेटेड भी नहीं लगा। You must have patience, my little girl, said the father. As soon as he gets clean and dressed up, you will see something different. Last night he was naturally embarrassed. The tramp manners will fall away from him with the tramp clothes. तो वो कहता है कि थोड़ा पेशेंस रखो। आयरन मास्टर कहता है कि हो सकता है कल वो आया था, थोड़ा एम्बेरस था, उसके पास कपड़े नहीं थे। मे बी जब वो अपनी बियर्ड कट करेगा, बाल कोम करेगा, अपना फेस वॉश करेगा, नहाएगा, प्रॉपर्ली कपड़े पहनेगा, तो शायद तुम्हें ट्रैम्प ना लगे, वो तुम्हें पैडलर ना लगे। Just as he said, this door opened and the stranger entered. Yes, now he was truly clean and well dressed. The valet had bathed him, cut his hair, and shaved him. Moreover, he was dressed in a good looking suit of clothes which belonged to the Iron Master. He wore a white shirt and a starched collar and gold shoes. स्टार्च कॉलर मतलब जो कॉलर पे स्टार्च रख के हम स्टिफ करते हैं। अब जो वॉले था उसने उसको नहला दिया, अच्छे कपड़े पहना दिए, बिल्कुल उसको एक जेंटलमैन की तरह तैयार कर दिया। बट ऑल्दो हिज गेस्ट वाज नाउ सो वेल ग्रूम्ड, यहाँ पे गेस्ट कौन है? पेडलर, है ना। अब आयरन स्मिथ ने वॉले को बोल के सारा काम तो करा लिया, पेडलर एकदम ग्रूम भी हो गया, लेकिन अब एक प्रॉब्लम थी। द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज्ड। ही लुक्ड एट हिम विद पकड़ आई पकड़ मतलब डाउट, उसको शक हुआ। And it was easy to understand that when he had seen the strange fellow in the uncertain reflection from the furnace, he might have made a mistake, but that now when he stood there in broad daylight, it was impossible to mistake him for an old acquaintance. अब वो कह रहा है आयरन मास्टर कि शायद जब मैं फर्नेस में गया था तो वहां पे कोई रिफ्लेक्शन आ रहा था, कोई रोशनी थी जिसकी वजह से वो उसके चेहरे को नहीं पहचान पाया। बट अब सुबह हो रही है, ब्रॉड डे लाइट है, पूरी पूरी रोशनी है, तो अब वो समझ गया है कि ये उसका पुराना फ्रेंड नहीं है। What does this mean? He thundered. The stranger made no attempt to dissimulate. He saw at once that the splendor had come to an end. Dissimulate मतलब छुपाना, और splendor मतलब जो लग्जरी उसको मिली थी। अब भाई उसको समझ आ गया पेडलर को कि जो मुझे इतनी लग्जरी मिल रही थी, इतने अच्छे अच्छे कपड़ों के सब कुछ, वो मेरी एंड हो गई है, क्योंकि अब शायद इस आयरन मास्टर ने मुझे पहचान लिया है। इट इज नॉट माई फॉल्ट सर। अब वो अपनी बात को एक्सप्लेनेशन देता है कि मेरी गलती तो नहीं है। I never pretended to be anything but a poor trader, and I pleaded and begged to be allowed to stay in the forge. But no harm has been done. At worst, I can put on my rags again and go away.
तो वो समझाता है उसको कि भाई देखो मैंने तो कुछ प्रिटेंड करा नहीं, आप आए, आपने मुझे मिसअंडरस्टूड करा, आपने मुझे जाने के लिए कन्विंस करा, आपने अपने डॉटर को भेजा मुझे घर लाने के लिए, मेरा तो कोई इंटेंशन नहीं था, तो मैंने आपको कोई हार्म नहीं किया। और ज्यादा अगर आप चाहते हो, मैं ये कर सकता हूँ कि मैं ये सारे कपड़े वपड़े आपको वापस करके सेम रैग पहन के यहाँ से निकल जाता हूँ। Well, said the errand master, hesitating a little, it was not quite honest either. You must admit that, and I should not be surprised if the sheriff would like to have something to say in the matter. अब यहाँ पे वो बोलता है कि चलो ठीक है, गलती मेरी थी, बट तुमने बताया, तुम भी तो ऑनेस्ट नहीं थे। मैंने तो चलो तुम्हें इस पहचानने में गलती कर दी, बट तुम्हें मुझे बताना चाहिए था कि वो मेरे नील फ्रेंड नहीं हो। तो अब मैं चाहता हूँ कि इसमें शेरिफ का इन्वॉल्वमेंट हो, शेरिफ यहाँ पे पुलिस होती है, कि पुलिस का इन्वॉल्वमेंट है, मैं तुम्हें पुलिस को हैंड ओवर करना चाहता हूँ। द ट्रैम्प टुक अ स्टेप फॉरवर्ड एंड स्ट्रक द टेबल विद हिज फिस्ट। अभी जो ट्रैम्प पे पेडलर है, ये आगे जाता है, ये टेबल पे अपना ऐसा फिस्ट से हाथ मारता है और बोलता है, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू मिस्टर हैंडमास्टर हाउ थिंग्स आर। This whole world is nothing but a big rat trap. All the good things that are offered to you are nothing but cheese, winds, and bit of pork, set out to drag a poor fellow into trouble. And if the sheriff comes now and locks me up for this, then you, Mr. Ironmaster, must remember that a day may come when you yourself may want to get a big piece of pork and then you will get caught in the trap. अब वो अपनी बातों में उसको थोड़ा सा कन्विंस करने की कोशिश करता है और वो बोलता है कि देखो आयरन मास्टर, मैंने गलती करी, मैं समझता हूँ, बट मैंने ये गलती क्यों करी? क्योंकि मैं एक रैट ट्रैप में फंस गया। मैं एक इनोसेंट पुअर आदमी हूँ, मैं एक ग्रीड में आके मैंने कोई चीज करी। तो आज तुम मुझे पुलिस को हैंड ओवर करके मुझे फंसा सकते हो, लेकिन याद रखना इस रैट ट्रैप में तुम भी कभी फंस सकते हो। तो जब तुम फंसोगे तो तुम भी एक एक्सेप्टेंस चाहोगे कि चलो मुझसे पहली बार गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि आज अगर मैं फंसा हूं तो देयर विल बी अ टाइम जब तुम फंसोगे। द आयरन मास्टर बिगेन टू लाफ। That was not so badly said, my good fellow. Perhaps we should let the sheriff alone on Christmas Eve, but now get out of here as fast as you can. तो वो कहीं ना कहीं एरन मास्टर इस बात के लिए कन्विंस हो जाता है कि शेरिफ को बुलाने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम अब इस घर से निकल जाओ। But just as the man was opening the door, the daughter said, I think he ought to stay with us today. I don't want him to go. And with that, she went and closed the door. What in the world are you doing? Said the father. अब यहाँ पे जो एडला होती है, वो उसको जाने से मना कर देती है। तो उसका फादर बहुत नाराज होता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो? The daughter stood there quite embarrassed and hardly knew what to answer. That morning, she felt so happy when she thought how homelike and Christmassy she was going to make things for the poor, hungry Raj. She could not get away from the idea all at once, and that was why she had interceded for the vagabond. Interceded मतलब interfere. अब क्या रीजन होता है इसका? एडला बोलती है कि आज सुबह से मैं इतनी खुश थी, मैंने सोचा था हम क्रिसमस साथ में मनाएंगे, मैंने कितना सब कुछ बनाया, तो मैं उस फीलिंग से एकदम से चेंज नहीं कर सकती कि अब ये हमारे साथ नहीं रहेगा, रहने दो उसको, हमारे साथ इवनिंग करके चला जाएगा कल मॉर्निंग को। I am thinking of the stranger here, said the young girl. He walks and walks the whole year long, and there is probably not a single place in the whole country where he is welcome and feel at home. Whenever he turns, he is chased away. Although he is afraid of being arrested and cross-examined, I should like to have him enjoy a day of peace with us here, just one in the whole year. अब वो बोल रही है आप एक बार इस रैट ट्रैप के बारे में भी तो, उस पेडलर के बारे में भी तो सोचो। ये पूरे साल इसके पास कोई भी दिन नहीं होता जब ये पीसफुली बैठ के खा सके। इसके पास कोई घर नहीं, इसके पास कोई शेल्टर नहीं, इसके पास कोई रिलेटिव नहीं, कोई फ्रेंड्स नहीं, कोई फैमिली नहीं। तो मैं चाहती हूँ कि आज का दिन ये बिल्कुल पीसफुल रहे, कल से इसकी फिर से स्ट्रगल वाली लाइफ शुरू हो जाएगी। तो मैं इसको आज के लिए सिर्फ एक अच्छी लाइफ ऑफर करना चाहती हूँ। The errand master mumbled. Mumbled का मतलब है कुछ लो वॉइस में बोलना। Something in his beard, मतलब उसकी आवाज बियर्ड से आगे गई नहीं। He could not bring himself to oppose her. अब वो अपने बेटे को अपोज नहीं कर पाया। It was all a mistake, of course, she continued. But anyway, I don't think we ought to chase away a human being whom we have asked to come and to whom we have promised. अब वो कहती है कि चलो जो भी हुआ गलती थी मान लिया, लेकिन इसको हम ही तो लेके आए हैं, हमने तो चेस करा है इसको, तो हम इसको क्यों भागने के लिए बोल रहे हैं? जो हमने चीज करी थी, जो हमने कमिटमेंट दिया था, हम उसको पूरा करते हैं। एंड इट वॉज अ क्रिसमस ईव डिनर। You do preach worse than a parson. Parson का मतलब यहाँ पे है एक तरीके से priest. तो कह रहा है कि प्रीस्ट से भी गंदी बातें तुम इस वक्त बातें कर रही हो। इस वक्त मुझे नहीं पता तुम्हारी बातों का क्या सेंस है। आई ओनली होप यू वोंट हैव टू रिग्रेट दिस। अब ये आयरन मास्टर अपनी डॉटर को बोल रहा है कि तुम ये जो कर रही हो, याद रखना तुम्हें कहीं इसमें रिग्रेट ना करना पड़े। भाई हम इसमें भरोसा नहीं कर सकते। The young girl took the stranger by the hand and led him to the table. Now sit down and eat, she said, for she could see that her father had given in. The man with the rat trap said not a word, only sat down and helped himself to the food
Time after time, he looked at the young girl who had interceded for him. Why had she done it? What could be the crazy idea? अब यहाँ पे रैट रैप जो पेडलर होता है वो जाके खाना वाना खाता है, उनके साथ सब कुछ एंजॉय करता है, पर उसके दिमाग में एक क्वेश्चन रहता है कि इसने मेरे लिए ऐसा क्यों किया, ये डॉटर मेरे लिए इतनी मेहरबान क्यों है, मैंने यहाँ पे झूठ बोला, मैं इनके घर में एक इंट्रूडर की तरह आ गया, तो ये मेरे लिए अच्छा क्यों कर रही है. After that Christmas Eve at Ramjo passed away, just it always had. The stranger did not cause any trouble because he did nothing but sleep. The whole forenoon he lay on the sofa in one of the guest room and slept at one stretch. At noon they woke him up so that he could have his share of good Christmas fare. But after that he slept again. It seemed as though for many years he has not been able to sleep as quietly and safely as here. तो जितनी देर वो उनके घर पे रहा वो सोता रहा. उसको उन्होंने दोपहर में भी उठाया, शाम को भी उठाया कि भाई क्रिसमस है, कुछ सेलिब्रेट कर लो, कुछ खा लो. वो थोड़ी देर के लिए उठता था और फिर सो जाता था. मतलब कहीं न कहीं वो बहुत ज़्यादा रिलीफ फ़ील कर रहा था, क्योंकि वो सड़क पे सोता था, सड़क पे शोर होता है, कभी कोई एनिमल आ जाता है, तो वो कंटेंट जो उसको मिला था, जो खुशी उसको मिली थी सोने से, वो कहीं और नहीं मिली, बट वो इनके घर में उसको मिल गई. In the evening, when the Christmas tree was lighted, they woke him up again and he stood for a while in the drawing room, blinking as though the candlelight hurt him. But after that, he disappeared again. 2 hours later, he was aroused once more. He then had to go down into dining room and eat the Christmas present porridge. तो जब रात में क्रिसमस ट्री को लाइट भी करा गया, तो क्योंकि उसकी आंखें सोते-सोते बिल्कुल वैसी थी, ब्लिंक कर रही थी, तो उसको लाइट चुभ रही थी, वो थोड़ी-सी लाइट देख के चला गया, डिनर करा और उसने किसी को भी वहाँ पे डिस्टर्ब नहीं करा. As soon as they got up from the table, he went around to each one present and said thank you and good night. But when he came to the young girl, she gave him to understand that it was her father's intention that the suit which he wore to be a Christmas present. He did not have to return it. And if he wanted to spend next Christmas Eve in a place where he could rest in peace and be sure that no evil would befall him, he would be welcome back again. अब जब वो जा रहा होता है तो वो सबको थैंक यू बोल के जाता है, लेकिन वो लड़की के पास आके एक बहुत ही ग्रेटफुलनेस दिखाता है. और वो लड़की क्या बोलती है उसको, एडला क्या बोलती है कि आप अगली बार भी चाहो तो हमारे साथ क्रिसमस सेलिब्रेट कर सकते हो, बट मेक श्योर कोई भी गलत काम आप ना करो, ना आप किसी गलत काम को करके आए हो. और जब भी आप सेलिब्रेट करना चाहोगे हम लोग के लिए हमारा घर का जो गेट है आपके लिए हमेशा खुला हुआ है. The man with the rat trap did not answer anything to this. He only stared at the young girl with boundless amazement. मतलब बहुत ज्यादा हैरान था वो, boundless, जिसके कोई लिमिट नहीं थी. The next morning, the iron master and his daughter got up in good season to go to the Christmas service. Their guest was still asleep and they did not disturb him. Then at about 10 o'clock, they drove back from the church. The young girl sat and hung her head, even more dejected than usual. At church, she had learned that one of the old crofters of the iron work has been robbed by a man who went selling rat trap. अब वो क्या चाहते हैं, क्रिसमस के नेक्स्ट डे डॉटर और उसका जो फादर होते हैं मतलब आयरन मास्टर, वो चर्च जाते हैं सर्विस के लिए. अब जब वहां पे वो जाती है तो वो और परेशान हो जाती है, क्योंकि वहां पे कैसे न्यूज होती है कि एक फार्मर, एक क्रॉफ्टर के घर से 30 क्रोनर जो है वो चोरी हो चुके हैं. किसी रेड ट्रैप बेच रहा था आदमी, उसने चोरी करा है. Yes, that was the fine fellow you let into the house. अब उसका फादर उसको बोलता है, देखा मैंने बोला था कि तुम उसको रख के गलत काम कर रही हो. I only wonder how many silver spoons are left in the cupboard. अब यहाँ पे वो कह रहा है कि आयरन मास्टर मुझे नहीं पता उसने हमारे घर से क्या क्या चोरी कर लिया होगा. The wagon had hardly stopped at the front steps when the iron master asked the boy where the stranger was still there. He added that he had heard at lunch that the man was a thief. The bully answered that the fellow had gone and they had not taken anything with him at all. On the contrary, he has left behind a little package, which Miss Wilmanson was to be kind enough to accept as a Christmas present. अब जब वो चर्च में होते हैं आयरन मास्टर और उसकी डॉटर, तो वो तुरंत अपने घर में अपने वॉले को फोन करते हैं और कहते हैं भाई चेक करो, वो जो पर्सन है जिसको हमने शेल्टर दिया है वो अभी घर में है नहीं है, क्योंकि हमें चर्च आके पता लगा कि वो तो एक चोर है, वो तो चोरी भी करता है, उसने किसी का पैसा भी चोरी करा हुआ है, 30 करोड़ चोरी करे हुए है. तो वॉले बताता है कि वो तो अब है ही नहीं घर में, वो तो सुबह सुबह निकल गया जब आप लोग गए थे, और वो कुछ भी लेके नहीं गया, पर एक छोटा सा पैकेज देके रख के गया है आपकी डॉटर के लिए एज अ क्रिसमस गिफ्ट. The young girl opened the package, which was so badly done up that the content came with view at once. She gave a little cry of joy. She found a small rat trap, and it lay three wrinkled 10 kroner notes. But that was not all. In the rat trap lay also a letter written in large jet characters. Honored and Miss Noble, Miss, since you have been so nice to me all day long, as if I was a captain, I want to be nice to you. In return, as if I was a real captain, for I do not want you to be embarrassed at this Christmas season by a thief. But you can give back the money to the old man on the roadside who has the money pouch hanging on the window frame as a bait for poor wanderers.
The rat trap is a Christmas present from a rat who have been caught in this world rat trap if he had not been raised captain, because in that way he got power to clear himself. Written with friendship and high regard, Captain Constable. अब वो क्या करता है यहाँ पे, बड़ा स्वीट से एक लेटर लेके जाता है। वो बोलता है कि देखो, तुमने मुझे कैप्टन समझा, कैप्टन समझ के मेरे लिए बहुत अच्छा अच्छा काम करा, मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट करा, एक एक अकेले पर्सन को अपने घर पे रखा, उसको इतनी इंपॉर्टेंस दी, तो उसके लिए मैं तुम्हें गिफ्ट देना चाहता हूँ। और वो गिफ्ट क्या होता है, वो उसको रैट ट्रैप देता है, और उस रैट ट्रैप में वो 30 करोड़ रोड रख के देता है, और बोलता है कि जहां से मैंने चोरी करे थे, जो कि वो फार्मर है, उसको वापस कर दो, और मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट एक्सेप्ट करो। और लास्ट में वो अपना नाम भी क्या लिखता है, कैप्टन, क्योंकि वो ये दिखाना चाहता है कि भाई जो तुमने मुझे डेजिग्नेशन दी थी, जो तुमने मुझे समझा था, तो मुझे वही समझ के इस पैसे को वापस ले लो। और वो ये भी लिखता है उस लेटर में कि अगर आज मुझे कैप्टन से मेरी चोरी नहीं पकड़ी जाती, तो शायद मैं इस रैट ट्रैप को और अच्छे से नहीं समझ पाता कि इन 30 रुपए के लिए मैं कितना परेशान रहा। So this was a small story about the rat trap, how the person ended. I hope it was clear to you. Have a great day.